बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम अलैहि। तमाम व्यूअर्स को अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हमारा सबक, हमारा लेक्चर सेक्स एजुकेशन के हवाले से चौथा हिस्सा पार्ट 4 आपके सामने पेश खिदमत है। वीडियो के आगाज़ में ही आप तमाम सब दोस्तों को ये बात वाज़ेह कर देना चाहता हूँ कि हमारा सेक्स एजुकेशन से मुराद मकसद सेक्स के तरीके मुतारफ़ करवाना नहीं है, बल्कि हर इंसान के अंदर जिनसी तब्दीलियाँ और जिनसी मुगालतें, गलतफहमियाँ, मिसकंसेप्शन होता है, उनको दूर करने के लिए ये प्रोग्राम हमने शुरू किया है कि बाज़ लोग नफ्सियाती तौर पर ख़ुद को मरीज़ समझने लग जाते हैं, हालांकि वो उस मर्ज़ का शिकार नहीं होते, वो मरीज़ होते ही नहीं हैं। और मिसाल के तौर पे बाज़ लोग नौजवान हज़रात बचपन से जब बलूगत की तरफ आते हैं तो खुद लज़्ज़ती, मुश्तज़नी हैंड प्रैक्टिस जैसे मूज़ी आदत का शिकार हो जाते हैं। कुछ अर्सा ऐसे ही उनको गुज़रता है, उसके बाद बाज़ लोगों के अंदर एहसास गुनाह पैदा हो जाता है। एहसास गुनाह पैदा हो जाने की वजह से वो परेशान हो जाते हैं, तौबा ताइब हो जाते हैं। ताइब होने के बाद उनको वो जो उनकी हरकत थी डिस्चार्ज होने की, खुद लज़्ज़ती की, मुश्तज़नी की, वो उसके अफसोस के बाद क्योंकि एक फ़्लो जारी था तो वो फ़्लो रुक जाने के बाद उस नौजवान में एहतलाम का मसला, एहतलाम का मर्ज़ शुरू हो जाता है। सेक्स के हवाले से जो सेक्सोलॉजिस्ट हैं, स्पेशल डॉक्टर हैं, जिन्होंने बहुत ज़्यादा रिसर्च की है इसके ऊपर कि एहतलाम को वो मर्ज़ शुमार नहीं करते, लेकिन तिब्बी नुक्ता निगाह से, तिब्बी नुक्ता निगाह से दोनों तरीके से इसको देखा जाए तो इसकी एक लिमिट है, और अगर लिमिट से ये तजावुज़ कर जाए तो फिर इसको बीमारी में शुमार किया जाएगा। हमारा बताने का मकसद सिर्फ ये है कि आज हमारे इस पार्ट 4 में एहतलाम के मुतल्लिक आपके गोशगुजार कुछ बातें करूँगा कि एहतलाम होने की वजूहात क्या हैं। आजकल के हवाले से एहतलाम की वजूहात वैसे तो काफ़ी ज़्यादा हो जाती हैं। खाने पीने में बेइज़्ज़तालियाँ, ज़्यादातर डीप फ्राई चीज़ों का खाना पीना, मसलन ब्रोस्ट वगैरह, समोसे, पकोड़े, तली हुई चीज़ें, चावलों का बेतहाशा बेदरेग इस्तेमाल इस मसले को पैदा करने में अहम किरदार अदा करता है। इसके अलावा और भी वजूहात हैं, जैसे आजकल इंटरनेट पे सेक्सुअल वेबसाइट्स हैं, साइट्स हैं, उनका विज़िट करने वाले नौजवान भी पहले बेरारवी का शिकार होते हैं। अगर वो अपने जज्बात को दबाते हैं तो फिर वो एहतलाम में उनके मसाइल कन्वर्ट हो जाते हैं और उनको एहतलाम होने लग जाता है। इसी तरह मोबाइल के मिसयूज़, जिनसे मुखालिफ के अंदर दिलचस्पी, उसके साथ रोमानवी बातें करने, गुफ्तगू करने से उसके तख़य्युलात में गुम रहने की वजह से उसकी वो जो सोच होती है वो ख्वाब में कन्वर्ट होकर उसको एहतलाम का बायस बन जाती है। इसके अलावा ज़ेरे जामा तंग होना, यानी कि पैंट पहनना, अंडरवियर का टाइट होना या सलवार वगैरह चुस्त फिटिंग वाला लिबास इस्तेमाल ज़्यादा करना, ये भी वजूहात में से है। इसके अलावा नरम बिस्तरा, बेड ज़्यादा नरम हो, उसकी वजह से भी ये मसाइल क्रिएट हो जाते हैं। तो इसके लिए बहुत से इन मसाइल के हल के लिए बहुत से तरीके हैं। अब रात को ज़्यादा पानी पी लेना, पेशाब ना करके सोना, गर्म दूध पी लेना, कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल कर लेना, चाय काफ़ी वगैरह रात सोते वक्त पीना, या सेक्सुअल साइट्स का विज़िट करना, ये तमाम चीज़ें जो हैं एहतलाम की बुनियादी वजूहात में से हैं। अब देखना यह है कि इस मसला को यकदम रोक देना चाहिए इलाज करके, मेडिसिन के ज़रिए। तो मैं आपको बिल्कुल
100% श्योरिटी के साथ, ज़िम्मेदारी के साथ यह बात अर्ज़ करता हूँ कि इतलाम का मसला जो है, इन सिम्टम्स को, इन अलामात को यकदम रोक देने से मसाइल बढ़ते हैं, जिनसी मसाइल में इजाफा हो सकता है। इतलाम को यकदम रोकना नहीं चाहिए और एक लिमिट तक इतलाम होना चाहिए। महीने में चंद मरतबा इतलाम हो जाना ये सेहत के लिए अच्छा होता है, ये मर्ज़ नहीं होती। 2 मरतबा 3 मरतबा, हफ्ते में 1 आध मरतबा अगर हो जाए तो इससे बिल्कुल नौजवान हजरात को परेशान नहीं होना चाहिए, बल्कि बुज़ुर्गों को या ऐसे लोग जिनकी मकसद है शादी नहीं हुई या एज ज़्यादा है, बीवियाँ फौत हो गई हैं, उनको वजीफ़ा ज़ौजियत का मौका नहीं है उनके पास, तो उनको एहतराम का मसला हो जाता है। तो ये बिल्कुल नेचुरल है, इट्स ऑल नेचुरल, ये मर्ज़ नहीं है। हो जाना बेहतर होता है, क्योंकि जब हम खाना खा रहे हैं, खुराक अच्छी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो प्रोडक्शन तो हो रही है। गुज़िश्ता लेक्चर में मैंने पहले आपको बताया है जिस तरह के मनी का पैदा होना ये भी नेचुरल है, और ये ऐसा एलिमेंट है, ऐसी एक चीज़ है, इसको रोकना, इसको कंट्रोल करना इंसान के अपने बस में नहीं होता। अब यकदम अगर जरियान इतलाम को रोकने वाली मेडिसिन यूज़ कर ली जाए, इतलाम रुक जाएगा, जरियान शुरू हो जाएगा। जरियान एक अलग टॉपिक है, इंशाल्लाह अगले किसी लेक्चर में जरियान के ऊपर भी गुफ्तगू होगी। पेशाब के साथ बाद पहले मनी के कतरों का इखराज होना या मज़ी का इखराज होना, ये जरियान में शामिल होती हैं। बाद लोगों को मज़ीद इससे मसाइल भी होते हैं, तो वो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मैं बताऊंगा। हमारी इस गुफ्तगू को आप स्किप ना किया कीजिए, बराए मेहरबानी मुकम्मल सुना कीजिए। एक एक बात हमारी सोने के साथ तोलने से भी बेहतर है, तो आप इसको सुने और काइंडली शेयर ज़रूर किया कीजिए। हम आपको ये मजबूर नहीं करते कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें ये करें वो करें, नहीं, लेकिन शेयर ज़रूर बनता है कि शेयर करने से हमारी ये जो मालूमात हम आप तक पहुंचा रहे हैं, उम्मीद है इंशाल्लाह आपके शेयर से किसी ज़रूरतमंद तक पहुंच जाएगी, और वो जो जिस परेशानी में, जिस कर्ब में मुब्तला होगा, उसको इससे निजात मिल जाएगी। आगे चलते हैं। आगे अब इन मसाइल का हल क्या है? इनका मसाइल का, जिसको ये मसला बहुत ज़्यादा है, महीने में कई मरतबा, दिन में 2 मरतबा, 1 मरतबा जब सोया हो गया, बाद लोगों को जागते में भी इंजाल हो जाता है, ऐसी कैफियत भी देखने में, मुशाहिदे में आई हैं। तो ऐसे मरीज़ों को तो ज़रूर ट्रीटमेंट करवानी चाहिए। तो इनके रोकथाम के लिए, जैसे कि पहले मैंने बताई हैं जो चीज़ें, जिन वजूहात की वजह से ये मसला पैदा होता है, उन वजूहात को रोकना चाहिए। मसलन रात सोने से पहले पेशाब कर लें, पेशाब से फारिग हो लें। रात सोने से पहले बहुत ज़्यादा पानी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। रात को सोने से पहले चाय ये बिल्कुल ना इस्तेमाल करें। रात सोने से पहले कॉफ़ी का इस्तेमाल छोड़ दें। गर्म दूध ज़्यादा इस्तेमाल ना करें। ये रात के मामूलात हैं जो लोगों के, उनकी मैं बात कर रहा हूँ। रात सोते हुए, जिस वक्त सर्दियों में लंबी रातें होती हैं, जैसे आजकल जनवरी का महीना चल रहा है, 4 जनवरी 2023 आज की डेट है, तो ऐसे हालात में, ऐसी लंबी रातों में अगर पेशाब का 1-2 मरतबा हाजत रात के टाइम हो जाती है, जब हाजत महसूस हो तो फ़ौरन से पेशतर ऐसे कह लें कि फ़ौरन पेशाब की हाजत से वो फरागत हासिल कर लें, वगरना जब पेशाब आदमी रोक के सोया होता है, कंट्रोल करने की कोशिश करता है, प्रेशर तो उसका होना ही है, तो जब वो पेशाब से फारिग नहीं होगा तो जाहिर है उसको इंतशार होगा, तो एहतलाम का मसला उसके साथ बिल्कुल हो जाएगा। ये कोई अनहोनी बात नहीं है, तो इससे मरीज़ों को परेशानी होना चाहिए। बेहतर इसका हल यही है कि जब भी हाजत महसूस हो तो पेशाब से फारिग हो लें, फरागत हासिल कर लें। और आम दिन भर के मामूलात में भी अक्सर लोग ऑफिस में होते हैं, अपनी ड्यूटी में, जॉब में बैठे हैं, मसरूफ़ हैं, तो उनको पेशाब की हाजत होती है तो वो सुस्ती कर लेते हैं, वो पेशाब रोके रखते हैं कई घंटे तक। तो भाई ऐसा ना किया करें, ये बहुत नुकसानदेह अमल है। इतलाम से हट के
इसके साथ गुर्दों के अमराज क्रिएट हो जाते हैं, सेक्सुअल वीकनेस, मर्दाना कमज़ोरी जिसको बोला जाता है वो पैदा हो जाती है। तो खुदारा ऐसी आदत से ख़ुद को बचाएं कि पेशाब की हाजत जब भी हो फ़ौरन हाजत से अपना सबकदोश हो जाएं। इसके अलावा नरम बिस्तरा और पीठ के बल सोना। पीठ के बल सोने से रीढ़ की हड्डी में जो शहावत के मरकज़ है उसको तहरीक मिलती है, उसमें हिद्दत पैदा होती है और इससे भी इंतशार होकर डिस्चार्ज हो जाता है, आदमी को इत्लाम हो जाता है। तो इन मसाइल से जो है ना इन एहतियातों को मलहूज़ खातिर रखें। इसके अलावा चंद एक चीज़ें हैं जो मैं आपको आपकी और मज़ीद कुछ गोशगुजार कर देता हूँ। ये मेन वजूहात मैंने आपको बता दिए हैं। आगे अगले लेक्चर में आपको हम मस्टरबेशन के मतलब भी इंशाल्लाह आगाही देंगे कि ये मसाइल क्यों होते हैं और इसका क्या हल है। तो अब बात ऐसा होता है कि जब ज़हनी मरीज़ हो जाते हैं ना लोग, हुक्मा के पास चले जाते हैं और अपनी ज़हनी नफ्सियाती डिप्रेशन को हुक्मा के सामने, हुक्मा से मुराद मेरी जय्यद हुक्मा नहीं है, ये आप जहन में रखें कि हमारा मतलब ये नीम हकीम, दीवारी हकीम जो 2-4 नुस्खे इधर उधर से पकड़ के और हिकमत झाड़ रहे होते हैं, उन लोगों की मैं बात कर रहा हूँ। जो लोग अच्छे तबीब हैं, हमदर्दी रखते हैं, उनके अंदर दर्द दिल है और वो अपने शोबे के साथ मुखलिस हैं, तो वो बहुत अच्छे लोग होते हैं। आप ज़रूर उनके साथ रब्ता करके अपने इलाज के लिए मशवरा कर सकते हैं। तो एहतलाम के इस तरह जो मैंने पहले आपको एहतियातें बताई हैं, तो एहतलाम के इम्कानात बहुत ही कम हो जाते हैं। तो इसके बाद बाज़ लोग ना ऐसा होता है कि हकीमों के पास जाते हैं, तो हकीमों की बात चल रही थी, वो हकीम उनको ना मुख्तलिफ मालिश की दवाइयाँ दे देते हैं, ये जी मसाज करें, इससे आपको ये फ़ायदा होगा, इससे आपको वो फ़ायदा होगा, या आपकी रगों में इतना गंद फंस गया है, आपकी रगें ब्लॉक हो गई हैं, ये सब टोपी ड्रामा होता है। ऐसी चीज़ों से हत्तल वसा कोशिश करें कि बचें। आप किसी अच्छे मुआलिज के साथ रब्ता करें। बाद लोगों मेरे पास मरीज़ आते हैं, अपनी कैफियत बताते हैं, तो जी फ़लाँ हकीम साहब के पास गए हैं, उन्होंने हमें तिल्ला दिया है, मालिश वाली दवाई दी है, कोई लिक्विड सा था, उसमें पता नहीं क्या क्या चीज़ें डाली हुई थी, तो वो उज़्व तनासुल पे लगाने से जनाब छाले हो गए हैं, छाले निकल आए हैं। तो छालों के इलाज के लिए फिर और इलाज हुआ, फिर और इलाज से छालों की मरहम पट्टी और वो मकसद स्वेलिंग हो गई। फिर कुछ अरसे बाद मरीज़ को ये नफ्सियाती प्रॉब्लम हो जाता है, जी मेरे उज़्व तनासुल का साइज़ छोटा हो गया है जी। तो ऐसा कुछ नहीं होता। इस मौजू पे भी इंशाल्लाह लेक्चर आगे आएगा कि पीनस का क्या साइज़ होना चाहिए, क्या वो अपनी शरीक हयात को उसे सेटिस्फाई कर सकता है, नहीं कर सकता, उसकी क्या कैफियत, क्या कंडीशन होनी चाहिए। इंशाल्लाह आपको अच्छे अंदाज में समझाने की कोशिश करेंगे। तो फिल वक्त हमारा जो लेक्चर था उसका लुब-ए-लबाब ये है कि एहतलाम का अगर बहुत ज़्यादा मसला है तो इलाज के लिए ज़रूर रब्ता करें। हमारे साथ मशवरा कर सकते हैं फ्री ऑफ कास्ट। आपका फ़ोन कॉल पे, व्हाट्सएप पे हमारे साथ रब्ता करने से कोई ख़र्च नहीं होना। आप हमारे साथ रब्ता करके जहाँ से मर्ज़ी है आप इलाज करवाएं। हमारी तरफ से आपको कोई कैद नहीं, कोई पाबंदी नहीं कि जनाब हम आपने मशवरा हमारे साथ किया तो आप हमसे मेडिसिन लें, नहीं। इस वक्त हमारा इस वीडियो के बनाने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ आप लोगों के अंदर जो सेक्सुअल गलत फहमियाँ हैं सेक्स के हवाले से, सेक्सुअल मुगालते कह लें, जिनसी मुगालते कह लें, इन मुगालतों को, इन गलत फहमियों को दूर करना है और आपको अवेयरनेस देना है कि आप वो अपनी सेहत के मुतालिक जिस तरह परेशान हो रहे हैं, आया वो हक़ाइक़ में मबनी हैं या आप वो सिरे से उसको अपने नफ्सियात के ऊपर असरअंदाज कर रहे हैं और ख़ुद को नफ्सियाती मरीज़ बना रहे हैं। लिहाजा कोशिश करें हमारी बातों को गौर से सुनें, बार बार सुनें, आगे शेयर करें, दोस्तों को सुनाएं, ताकि किसी भी दोस्त, आपके भाई का
कोई भी प्रॉब्लम है तो उसका ये मसला हल हो। वालिदैन सुने ताकि अपने चढ़ती जवानी के जो बच्चे हैं 12-13 साल के उनको गाइड कर लें। नौजवान सुने, जो टीनेजर्स हैं वो सुनेंगे, उनको हमारी वीडियो सुनने के बाद जो गलत फहमियाँ होंगी वो इंशाल्लाह बफज़ल ताला दूर हो जाएंगी और वो किसी गलत किस्म के लोगों के हत्थे चढ़ने के बजाय वो अपने आप को मेंटेन करेंगे, अपनी सेहत का ख्याल रखेंगे, एहतियात करेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम दुखियारी उम्मत को मालिक अल्लाह लम यज़ल सेहत कामला आजला अता फरमाए। इसी के साथ आज की इस लेक्चर से इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।